नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज विद। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन पीएम मोदी को गाली के मामले में राहुल को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ जुटाने के लिए महागठबंधन ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सारे फेल हो गए। पटना में बीजेपी ने राहुल तेजस्वी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वहीं यात्रा को कई जगह काले झंडे दिखाए गए। कल यात्रा का समापन कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी बिहार के लोगों के निशाने पर हैं। निशाने पर तो ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा भी हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला अमित शाह के सिर काटने वाले बयान से जुड़ा है और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसमें कैसे पीएम मोदी को गाली देने के मामले ने पलीता लगा दिया? देखिए, आपने गाली नहीं दी, आपने चुनाव उनके हाथ में दे दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। वो लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ तो दो। राहुल गांधी इतने दिनों तक बिहार में रहे, कोई तो एक फुल टॉस बॉल दो जो चौका छक्का हम मारे। तो बॉल नहीं दिया, ट्रॉफी ही जाकर के थमा दी। सारी दुनिया, सारी चीजें, सब कुछ खत्म। इधर उधर तो आप छोड़िए, ये प्रशांत किशोर भी माथा पीट रहा है, अपने लोगों को बता रहा है कि क्या मूर्खता इन लोगों ने कर दी। अब ये मोदी वर्सेस जो है वो राहुल गांधी ये हो गया है चुनाव। तेजस्वी यादव आज देखिए कितना वो सांसें फुला फुला करके नारे लगवा रहा था कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए, ओरिजिनल चाहिए मुख्यमंत्री। और यहां तो नैरेटिव सेट ही नहीं हो पाया। इसको कहते हैं शेयर मूर्खता। 100% बिना किसी मिलावट की मूर्खता जिसको कहते हैं ना, वही काम इस यात्रा ने किया। अब जरा आप सोचिए, वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी हो रहा है, ठीक? कितने लोगों का वोट कटा? 65 लाख जी है। वोटर कितने हैं? 8 करोड़ के आसपास, थोड़े से कम। तो ये जो 7 करोड़ 35 लाख उसके पास जाकर के बोलोगे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी, वो तो कहेंगे मेरा तो नहीं चुराया कोई। भाई, आप कोई मुद्दा उठा रहे हो, जनता को साथ लोगे ना। तो उसमें जो वोट कटा है वो सिर्फ 65 लाख है। 7 करोड़ 35 लाख उनका वोट कटा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए ये मुद्दा नहीं। मुद्दा तो उनके लिए है ना। अब ये जो 65 लाख है उसमें 22 लाख मर गए। किसकी आवाज उठा रहे हो? उसमें ज्यादातर लोग जो 65 लाख में हैं, उसमें और भी संख्या जो है वो माइग्रेंट्स की है और डबल वोटर की है। आप आवाज किसके लिए, किसको अधिकार दिलाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है? 99% लोगों ने, जो आंकड़ा दिया गया कल शाम तक, 99 पॉइंट समथिंग, माने 99% से कुछ ज्यादा जी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा कर दिया। कहां है ज्ञानी महात्मा पुरुष लोग जो कह रहे थे गरीब कहां से लेकर के आएगा सर्टिफिकेट, कहां से कागज आएगा? यही कह रहे थे ना, ये दलितों की वोट चोरी हो रही है, गरीबों की वोट चोरी हो रही है। यही तमाशा कर रहे थे ना तुम लोग। हो गया। जब 99 पॉइंट समथिंग लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिए, तो तुम्हारे सारे जो आधार, दलील और जिसको मुद्दा बनाने की आपने कोशिश की, वो फ्यूटाइल हो गया। अब समझिए कि क्या पैर पे इन लोगों ने अपने कुल्हाड़ी मारी है।
बिल्कुल, वोटर अधिकार यात्रा का जो एजेंडा था वो तो पूरी तरह से फ्लॉप ही साबित हुआ है। लेकिन राजीव सर, कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन कार्यक्रम है, लेकिन ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बड़े मार्च की ऐलान कर दिया है। तो किस तरह से पटना की सड़कों पर घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, ये चुनाव तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, कहीं न कहीं प्रोटेस्ट होगा और इस मुद्दे को जीवित रखा जाएगा। ये राहुल गांधी की यात्रा की तरह नहीं है कि 16-17 दिन तक गए और उसके बाद आकर सो गए और फिर कुछ दिन के लिए फिर आराम करने के लिए विदेश चले गए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं। भारत में कहीं आराम तो कर नहीं सकते, यहाँ पसंद भी नहीं है, यहाँ का माहौल पसंद नहीं है, जो माहौल इन्हें चाहिए वो भारत में नहीं मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आगे भी चलता रहेगा और पीएम मोदी को गाली देकर इन लोगों ने एक मुद्दा क्रिएट किया है जिसका असर अभी से दिखाई पड़ने लगा। सेंटीमेंट बदल गया लोगों का। जो थोड़े बहुत फ्लोटिंग वोटर था, जो सोच रहा था कि महागठबंधन और एनडीए में से किसका चुनाव करें, उसने भी डिसाइड कर लिया कि इन चोर चकोरों को बिल्कुल रिजेक्ट करो, क्योंकि गाली देने वाला व्यक्ति भी कौन? एक मुस्लिम। और वहां ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसमें हर रोज चुनाव आयोग की तरफ से कुछ डाटा दिए जाते हैं। अभी डाटा एक आया कि 3 लाख से ज्यादा विदेशी लोग निकले, 3 लाख से ज्यादा, और उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए लोग। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ही तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी कि इन लोगों को हटाओ, ये मरने वाले, ये परमानेंटली माइग्रेट करने वाले, इन लोगों का मुद्दा नहीं था। ये लोग तो अपना नाम कटवा नहीं पाते थे, इसके लिए भी समस्या थी। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि ये नाम हटवाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल रही है, जिसके कारण ये समस्याएं आई और इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत पड़ी है। लेकिन ये जो पूरी यात्रा हुई राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, इस पूरे यात्रा में इन लोगों को फायदा से ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़े। शुरुआती दौर से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे और अभी तो स्थिति ऐसी हो गई कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के नाक पर झंडा लग रहा है। ये झंडा का झंडा चल रहा है। तेजस्वी यादव भी अपनी बहन को लेकर सामने आ गए, राहुल गांधी पहले अपनी बहन को लेकर आए। अब बहनों का प्रदर्शन भी चल रहा है और उसमें भी तेजस्वी यादव ने अपने घर में ही आग लगा दी। इनको लाना चाहिए किसको? मीसा भारती को, वो सांसद हैं। तो ये रोहिणी आचार्य को ले आए, क्योंकि रोहिणी आजकल लालू प्रसाद यादव से ज्यादा करीबी दिख रही है। पिछली बार चुनाव भी लड़वाया गया था। उधर तेजस्वी यादव को जो चोट लगी है, अब इसमें देखा जा रहा है, एक दिन पहले की बात है, झंडे से चोट लगी, पूरा यात्रा स्थगित हो गया। कुछ देर तक तेजस्वी यादव का इलाज चलता रहा और फिर इंक्वायरी होने लगी। राजद वाले देख रहे हैं कि ये झंडा किसका था, कम्युनिस्टों का था जिससे चोट लगी है, या राजद वाले का था, या कांग्रेस वाले का था, या तेज प्रताप ने भी कहीं कोई झंडा नहीं भेज दिया जिसके कारण तेजस्वी घायल हो गए। और उधर प्रियंका वाड्रा कुछ दिन तक घूमी तो इनको लगने लगा कि हमें भी अपनी बहन को लाना चाहिए और उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन इस यात्रा के दौरान इन लोगों ने जितने मेहनत किए उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, क्योंकि अंतिम समय में ये मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे थे और सारे दूसरे लोगों को भी उधार से लाकर और वहां बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन के अंदर पता चल गया कि पटना के अंदर जो तुम मार्च निकालने वाले हो, उस पटना के तुम्हारे दफ्तर में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 घंटे में कब्जा कर लिया, कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे नेता कार्यकर्ता भाग गए। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि इस यात्रा से राहुल गांधी लौट कर आएंगे और आंख बंद करके सोचेंगे तो इनको लगेगा कि 17 दिन से ज्यादा की यात्रा और उसमें अब बिहार के अंदर कम से कम 17 से 20% वोट इनका खिसक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया और इसलिए आजकल एनडीए में खुशी की लहर है कि देखो यह यात्रा करके वापस लौटेगा, उसका फिर जितना मलाई काटना है हम लोग काटते रहेंगे। बिल्कुल, नेताओं का जुटान भी यात्रा को सफल नहीं बना पाया। लेकिन जब राहुल गांधी पीएम मोदी को गाली देने के मामले में लोगों के निशाने पर हैं, वहीं ममता बनर्जी का भी यही हाल है, जिनकी सांसद ने अमित शाह पर ऐसा बयान दे दिया कि अब पूरी बंगाल में इसको लेकर एक नए एजेंडा सेट किया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं राजीव की बात के आगे बढ़ा दूं कि यात्रा खत्म होगा फिर ये जाएंगे विदेश। थक गए हैं जी, थक गए हैं। 10 दिन का उनको जो है ब्रेक चाहिए होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के आएंगे,
कहीं मेडिटेशन करने जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। दैट इज हिज, उसका चरित्र है कि भाई आपने रैली वैली कर ली, बहुत, अब मैं थक गया, अभी मेहनत होनी चाहिए भाई, सीटों का बंटवारा क्या होगा, और जब तक ये विदेश जाएंगे, विदेश से लौटेंगे नहीं, तब तक फाइनल नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो खैर वो बात तो अलग है। इसी तरीके का काम जो बिहार में हुआ है वो अमित शाह को लेकर के महुआ मोइत्रा ने कर दिया। बाकी डिटेल तो राजीव आपको देंगे। मैं आपको एक और नई कहानी बताता हूं, इसके पीछे क्या चल रहा है। महुआ मोइत्रा ने तो बयान दे दिया, वो बोलते बोलते कंट्रोल नहीं होता, इधर कंट्रोल ही नहीं है, बड़बोली। हाँ कुछ भी बोल देती है, कहीं भी बोल देती है, और हर बार इसी में फंसती है। अब ये जो बयान आया है, ममता बनर्जी के पास कुछ लोग गए और सांसद गए कि भाई ऐसे तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है आपको जो है वो हालत खराब हो जाएगी। अब बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गया है, पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। क्यों? ये जितने भी सांसद हैं, सांसद टीएमसी के, वो तो सीधे मुंह उनसे बात नहीं करती, हर किसी से झगड़ा होता है। अब आप ये देखिए कितनी गंदी गंदी, एक महिला को वैसे नहीं करना चाहिए, वो भी पागल आदमी है, वो बनर्जी, कल्याण बनर्जी, वो पब्लिक में कुछ से कुछ व्हाट्सएप चैट वगैरह सब कुछ जो है वो बाहर आ गया। बताइए, मैंने एमपी लोगों के, वो तृणमूल कांग्रेस का एमपी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें क्या क्या गंद मचा है, उसको बाहर आ गया, वो पब्लिक में आ गया, बहुत बड़ी कहानी बन गई और उन पे बहुत ही पर्सनल कमेंट किया गया। लेकिन कल्याण बनर्जी को कुछ नहीं हुआ। और जब पार्लियामेंट के अंदर में बहस होती है तो आप देखिए कि पार्टी कल्याण बनर्जी को कहती है तुम बोलो, महुआ मोइत्रा को समय नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है अंदर। तो एक तो आपने बहुत ही, ये बात सही है कि आपने इस तरह की बातें कह के और जिस तरीके से अमित शाह के सिर को काट के टेबल पे दे दो, ये जो है वो ये बयान दे करके उन्होंने मुसीबत तो मोल ली है, एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन बड़ी मुसीबत महुआ मोइत्रा की ये है कि पार्टी के अंदर से ही ये सवाल उठ रहा है कि भैया अब इसको गिरफ्तार करवाओ। ये कहानी चल रही है। यानी दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन घुसपैठ को लेकर जो बयान आया और उसके बाद जो ममता का जो स्टैंड रहा है, उसके क्या है मायने? देखिए, ममता बनर्जी का जो स्टैंड रहा है उसका परिणाम तो अभी दिख रहा है। एक रिपोर्ट आई कि बॉर्डर के जो जिले हैं उसमें मुर्शिदाबाद और मालदा में, इन दोनों जगह पर पंचायत कार्यालय में, कोर्ट में और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, हर जगह पर इतनी भीड़ जमा हो गई है कि वकीलों की फीस 10 गुना ज़्यादा हो गया। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुर्शिदाबाद और मालदा में इतनी भीड़ हो गई है, स्टाम्प ड्यूटी ब्लैक में मिल रहा है। ये मिडिल मैन सामने आ गए हैं कि नहीं भाई हम आपका बनवा देंगे। ये घुसखोरी चल रहा है और ममता बनर्जी को सब दिख रहा है, क्योंकि वो पहले से जानती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, तो इसमें तो हमारे ही वोटर भगाए जाएंगे, हमारे ही वोटर कटेंगे। और अभी घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने कई स्तर पर भूल कर दी। एक तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहां पर भी ममता बनर्जी का ही सांसद गया कि घुसपैठिए के मुद्दे पर जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और सवाल 2 उठे और जवाब 3 मिले कि अगर बांग्ला बोलने वाले लोग कहीं रह रहे हैं, उन जगहों पर अगर हमको बांग्लादेशियों को ढूंढना है तो फिर मराठी बोलने वाले लोगों से तो पूछेंगे नहीं, हिंदी बोलने वाले लोगों से पूछेंगे नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जज भी ये नहीं समझ पाए कि इनका एजेंडा बांग्ला स्पीकिंग लोगों को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि बांग्लादेशियों को रखना है। और वहां महुआ मोइत्रा ने यही सवाल उठा दिया कि घुसपैठियों को आने से रोकने वाले ये सेंट्रल फोर्स अमित शाह के अंदर है, तो अमित शाह जिम्मेदार होते हैं इन घुसपैठियों को लाने में। और इसी बात पर उन्होंने गर्दन काटने, सर काटने की बात कह दी। लेकिन इससे अब सवाल उठने लगा है कि इन लोगों की मानसिकता कैसे बदली, मानसिकता कौन सी है?
क्योंकि अभी तक भारत के अंदर सर तन से जुदा करने वाले की बात किसके लिए की जाती है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसलिए सर काटने की बात मतलब सर तन से जुदा करने का एजेंडा, और वो पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर जाकर बताया जा रहा है। ये सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की बात नहीं है। अगर ममता बनर्जी सामने आकर माफी नहीं मांगती है तो जैसे पीएम मोदी को गाली देने पर ये बिहार में फंसे हुए हैं राहुल गांधी, अमित शाह के गर्दन काटने की बात पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी फंसी हुई है, और शुभेंदु अधिकारी उसी मुद्दे को लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिदायत दे दिए हैं कि इस मुद्दे को हर घर में पहुंचाना है और बताना है कि एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने वाले लोग हैं जो पुशबैक पॉलिसी चल रही है, और दूसरे तरफ उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं। किसके साथ जाना है ये बंगाल के लोग तय कर ले। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार के बाद राहुल गांधी पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी यात्रा बिहार में ही पूरी तरह से फुस हो चुकी है। यानी मोदी और चुनाव आयोग को घेरने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद घिर चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा का पूरा शो जो था वो फ्लॉप रहा। वहीं ममता भी घुसपैठ के मुद्दे पर चौतरफा घिर गई हैं। उनके सांसदों के बीच की जो टकराव है अब वो खुलकर सड़क पर आ चुका है, जिससे बंगाल में उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।